नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के चाप द्वारा अंतरित को। वृत्त के एक चाप द्वारा अंतरित को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि वृत्त का एक चाप किसे कहते हैं। यानी वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु हैं, उनके बीच की जो लंबाई है वो वृत्त का क्या कहलाती है? चाप। जैसे एक ए और बी है, ए बी के मध्य की लंबाई है दो बिंदु, ये सी और डी, ये सी डी चाप कहलाए। अब ये देखिए, अगर दोनों चाप यदि सर्वांग सम है, ए बी चाप और सी डी चाप यदि दोनों सर्वांग सम है, तो इनके द्वारा अंतरित जो जीवा होगी वो भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी समान चाप जो हैं, वृत्त के समान चाप समान जीवाएं अंतरित करते हैं और समान जीवाएं जो हैं समान चाप अंतरित करती हैं। अब देखिए, इसमें एक प्रमेय है, प्रमेय 10.8 कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। मतलब क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा जो शेष परिधि है उसकी, उस पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे ये वृत्त है जिसका सेंटर है, ये कोई चाप है ए बी। ए बी क्या है? चाप। ए बी चाप सेंटर से मिलाइए, मिला दिया। और अब सेंटर से पर बनने वाला कोण कौन सा हो गया? ए ओ बी। सेंटर पर बनने वाला कोण ये हो गया ए ओ बी। हो रहा है कि नहीं? अब ये जो कोण है, इस कोण का मान ये क्या कर रहा है कि शेष परिधि, ये वाली नहीं, इस पर तो ये चाप आ ही रहा है अभी, इसके अलावा जो शेष परिधि यहाँ से यहाँ तक, इस पर कहीं भी आप कोई बिंदु लेंगे, जैसे माना आपने यहाँ ले लिया सी बिंदु, सी को आप इससे मिलाएंगे ए और बी से मिलाओ, तो कौन सा कोण बन गया? ए सी बी। तो ये जो कोण है इस चाप द्वारा, चाप ए पी द्वारा सेंटर पर बना कोण ए ओ बी जो है, इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर कौन सा कोण बना है? ए सी बी। इस ए सी बी का क्या होता है? ये दो गुना होता है। ए सी बी का क्या होता है? दो गुना। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी इक्वल्स टू कोण ए सी बी। इस ए सी बी का कितना होता है? दुगुना। या हम इसको कैसे कर सकते हैं कि कोण ए ओ बी, कोण ए सी बी, इसकी बात करें अगर, तो ये हो गया 1/2 कोण ए ओ बी। यानी शेष परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। किसी एक चाप, अलग अलग चापों द्वारा नहीं, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा फिर शेष परिधि पर कोण बने कोणों के मध्य संबंध होता है कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। या हम कहें कि शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का हाफ होता है, आधा होता है। तो देखिए, इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे कि यहाँ ए से ओ, सी से ओ को मिलाते हुए बाहर की तरफ एक रेखा खींच दीजिए पी। रचना हम क्या करेंगे? ओ को सी से मिलाया तथा ओ सी को पी तक बढ़ा दिया हमने। उपपत्ति पत्र। अब ध्यान दें, यहाँ पर देखिए ओ ए सी, ए ओ सी या ओ ए सी, कुछ भी कह दें आप, ए ओ सी एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में ओ ए और ओ सी क्या है? ओ ए और ओ सी, इन दोनों में क्या संबंध है? दोनों भुजाएं बराबर है कि नहीं है? दोनों भुजाएं बराबर। कैसे हैं बराबर? देखिए, ओ ए क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या, ओ सी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और एक ही वृत्त की त्रिज्या जो क्या है?
बराबर होते हैं आपस में, इसलिए त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए और ओ सी क्या हो गई, बराबर हो गया। अब दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज में बराबर हैं तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ए ओ सी कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ये और ये कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, यानी कोण ओ ए सी और ओ सी ए दोनों आपस में बराबर हो गए, राइट। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया, ओ सी भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाने पर एक कोण बन रहा है क्या, तो ये कोण क्या कहलाएगा, त्रिभुज की किसी एक भुजा को उसी क्रम में, त्रिभुज की किसी एक भुजा को, जैसे ये त्रिभुज है, उसी क्रम में आगे बढ़ाने पर कौन सा कोण बनता है, बहिष्कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का मान जो है किसके बराबर होता है, इसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, मतलब अंदर के कोणों, दोनों कोणों का योग जो है उसके बराबर इसका मान होता है। क्लियर। तो ये कोण क्या हो गया, इसमें ए ओ पी बहिष्कोण हो गया इस त्रिभुज का, और इसका मान किसके बराबर होगा, कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए बराबर होगा दोनों का। और दोनों का योग, दोनों कोण क्या आपस में बराबर है, तो ओ ए ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोण ओ सी हो जाएगा। क्या भाई, इसको भी ओ सी लिख दें, इसको भी ओ सी लिख दें, दोनों बराबर हैं, तो ए ओ पी जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 ओ सी पी के ए के बराबर हो जाएगा, हो गया इसके बराबर। अब देखिए इसी प्रकार बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में भी क्या होगा, ओ बी और ओ सी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये त्रिभुज में क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। और समद्विबाहु के सम्मुख कोण बराबर, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये कोण बराबर, ये इसमें बहिष्कोण बन ही रहा है, तो बी ओ पी का मान भी किसके बराबर हो गया, 2 कोण ओ सी बी के बराबर हो गया। समीकरण एक पहले हो गया, और दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो इधर तो क्या हो गया, ए ओ पी प्लस बी ओ पी, ए ओ पी प्लस बी ओ पी, और उधर 2 कोण ए सी ओ और 2 कोण ओ बी सी ओ, दोनों बराबर, 2 कॉमन आ गया, तो ए सी ओ और बी सी ओ दोनों मिलकर किसके बराबर हो गए, ए सी बी के बराबर हो गया क्या, तो ये सिद्ध करना था। और ए ओ पी और बी ओ पी मिलकर किसके बराबर हो गए, ए ओ पी, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सिद्ध करना था। अब देखिए उपपत्ति पद में क्या करेंगे कि त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, कोण ओ सी ए इक्वल्स टू कोण ओ ए सी, ओ सी ए और ओ ए सी दोनों कोण बराबर हो गए। और कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी जो है वो क्या, इस कोण, इसका बहिष्कोण है, त्रिभुज ए ओ सी का बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण, इसलिए इसका मान क्या होगा, कोण ए ओ पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ ए सी, दोनों के योग के बराबर होगा क्या, और दोनों कोण आपस में क्या है, समीकरण से बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, दोनों लिख देंगे, तो कोण ए ओ पी इक्वल टू कोण ओ सी ए, और इसको भी हम क्या लिख दें, कोण ओ सी ए लिख दिया अपन ने, कोण ए ओ पी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 कोण ओ सी ए, समीकरण नंबर 2 हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें क्या है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, कोई एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए क्या हो गया, कोण ओ बी सी, ओ सी बी, सॉरी हाँ ये बराबर, ये कोण ओ सी बी इक्वल्स टू कोण ओ बी सी बराबर, समीकरण नंबर 3, दोनों कोण बराबर हो गए। अब देख इसमें कोण बी ओ पी, ये कोण क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, क्योंकि इससे ओ सी भुजा को आगे बढ़ाने पर तो बन रहा है, तो कोण बी ओ पी त्रिभुज बी ओ सी का
बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। इसलिए क्या हो गया? कोण BOP इक्वल्स टू कोण OCB प्लस कोण OBC। दोनों कोणों के योग के बराबर होगा और दोनों कोण आपस में समीकरण से बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? OCB कर दें दोनों को। कोण BOP इक्वल्स टू कोण OCB प्लस कोण OCB। दोनों को OCB लिख दिया अपन। तो कोण BOP इक्वल्स टू कोण OCB। समीकरण नंबर 4। 2 में और 4 समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 2 को जोड़ दो और समीकरण 4। LHS जुड़ेगा, LHS में इधर तो क्या? कोण AOP प्लस का जोड़े तो प्लस का चिन्ह लगेगा और इधर क्या है? BOP, कोण BOP। बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह लगा दो। अब इधर से क्या है? 2 कोण OCA प्लस इधर आ गया है 2 कोण OCB। देखिए AOP और BOP, AOP और BOP किसके बराबर हो गया? AOB हो गया क्या टोटल मिलकर के? कोण AOB हो गया। इधर से 2 कॉमन आ गया, कोण OCA प्लस कोण OCA और OCB ये मिलकर किसके बराबर हो गया? ACB के बराबर। इसलिए कोण AOB इक्वल टू 2 कोण ACB। इतनी सूत्र, इस प्रकार से हो गया। अगर इसका मान निकालना है तो बटे में 2 आ जाएगा, तो ACB बराबर क्या हो जाएगा? या हम कहें कोण ACB बराबर कितना? 2 बटे में तो 1/2 कोण AOB हो गया। ये चीज सिद्ध, इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर। अब देखिए नेक्स्ट इसकी थ्योरम है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ये कोई चाप है AB, यहाँ कोई बिंदु ले लिया अपन C और यहाँ बिंदु ले लिया D। इसको मिलाइए यहाँ से, ये मिला दिया। अब एक ही वृत्त, देखिए ये चाप AB है, इसके इधर यहाँ से यहाँ तक ये एक ही वृत्तखंड हो गया, ये अलग वृत्तखंड हो गया और ये अलग वृत्तखंड। अब ये C और D 2 बिंदु स्थित है। वो कह रहा है कि कोण ACB बराबर कोण ADB, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। तो कैसे बराबर होगा? देखिए कोण ACB का मान तो क्या होगा भाई? चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है और उसी चाप द्वारा बना कोण ये है, अन्य एकांतर वृत्तखंड। तो ये कोण क्या होगा? इस कोण का आधा होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? कोण ACB इक्वल्स टू 1/2 कोण AOB होगा कि नहीं होगा? और देखिए ADB भी क्या है? चाप AB द्वारा एकांतर वृत्तखंड बना कोण है, तो ये ADB का मान भी क्या होगा? कोण ADB का मान भी क्या होगा? 1/2 कोण AOB। इसका मान भी इसका आधा हो रहा है और इसका मान भी इसका आधा है, तो दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। तो कोण ACB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोण ADB। इसलिए एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होंगे? बराबर। दूसरा देखिए, इसी में एक प्रमेय, उपप्रमेय किसको कहें कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण। कैसे? ये वृत्त का व्यास है O, A और B। अब देखिए इसका ये वाला भाग अर्धवृत्त हो गया, व्यास है ना AB, और ये वाला भाग भी अर्धवृत्त। तो यहाँ कहीं भी कोई बिंदु ले लो, जैसे ये ले लिया अपन ने C, मिलाओ यहाँ से,
अब ये कह रहा है कि ये जो कोण है वो क्या होगा, समकोण होगा। कोण ACB इक्वल्स 90 डिग्री, ये सिद्ध करा। तो कैसे होगा कि देखिए चाप AB द्वारा ये कोण, इसका मान कितना है 180, रेखी कोण हो गया ना, सरल कोण। तो कोण AOB इक्वल्स टू 180 सरल कोण होगा कि नहीं होगा। और चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, कोण AOB व शेष परिधि पर बना कोण कोण ACB। अब हमने पढ़ा कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या कहे कि एक चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसलिए कोण ACB इक्वल टू 1/2 कोण AOB होगा कि नहीं होगा। इसलिए कोण ACB इक्वल टू 1/2 और कोण AOB का मान कितना निकाला अपन ने, 180 डिग्री। इसलिए कोण ACB कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो कोण ACB कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार से अपन का इसके बाद देखिए चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले तो ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो हैं वृत्त की परिधि पर स्थित हों। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो हैं वृत्त की परिधि पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। एक वृत्त है ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय। इसके चारों शीर्ष ABCOD चारों शीर्ष कहाँ हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित है, इसलिए क्या कहलाता है कि चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब इसमें जो प्रमेय है वो क्या कह रही है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। क्या कहेंगे हम कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या दूसरी भाषा में कहें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये चतुर्भुज है, उत्तरभुज वृत्त है, सेंटर OA, देखिए एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना अपने को कोण A प्लस कोण C, चक्रीय सम्मुख कोण A और C इक्वल्स टू 180 डिग्री, या कोण B प्लस कोण D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। भाई सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी सम्मुख कोणों का योग जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री। रचना B व D को केंद्र से मिला,
ये मिला दिया अपन, बी व डी को क्या कर दिया हमने, केंद्र से मिला दिया। आप ए और सी को भी मिला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोण को हमने मान लिया एक्स और ये कोण हो गया वाई डी, बी ओ डी। इस प्रकार से ये कोण तो एक्स हो गया और बी ओ डी ये वाला कोण वाई डिग्री हो गया। अब देखिए चाप बी सी डी, चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, बी ओ डी ये वाला। चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, बी ओ डी ये वाला भाई। और इसी चाप द्वारा शेष परिधि, शेष परिधि कौन सी, ये वाली रह गई यहां से यहां तक, तो इसी पर शेष परिधि पर बना कौन सा कोण हो गया, बी ए डी ये वाला कोण हुआ कि नहीं हुआ भाई। चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण तो ये हो गया वाई बी ओ डी, और शेष परिधि इधर वाली नहीं, शेष परिधि उधर दूसरी तरफ, तो ये वाली कौन सी हो गया, बी ए डी हो गया। हमने पढ़ा प्रमेय में कि शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण उसका दोगुना होता है, ये होता है कि नहीं होता है। इसलिए कोण बी ए डी जो है वो उसका मान क्या होगा, 1/2 कोण बी ओ डी होगा कि नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा। और ये क्या भाई, तो 1/2 वाई डिग्री हो जाएगा समीकरण। इसी प्रकार चाप बी ए डी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, बी ओ डी ये एक्स डिग्री, और शेष परिधि कौन सी ये, तो शेष परिधि पर बना कोण कौन सा हो गया, कोण बी सी डी। तो बी सी डी का मान क्या होगा, इसका आधा, तो 1/2 एक्स डिग्री हो गया। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कोण ए बी ए डी प्लस बी सी डी, बी ए डी को हम कोण ए भी लिख सकते हैं और बी सी डी को कोण सी भी लिख सकते हैं, और दोनों क्या हो जाएगा 1/2 वाई डिग्री प्लस 1/2 एक्स डिग्री। कॉमन लेंगे 1/2, तो x प्लस वाई, इसका x डिग्री और y डिग्री दोनों का योग कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि एक ही बिंदु पर बने हुए कोण है, इसलिए 360 डिग्री, 1/2 इंटू 360 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C कितना आ गया, 180। इसी प्रकार कोण B और D को भी हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, 180। तो देखिए चाप BCD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOD व शेष परिधि पर बना कोण BAD है। कौन सा है, BAD। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BAD इक्वल टू 1/2 कोण BOD, और कोण BAD इक्वल टू 1/2 BOD में कौन सा गया, YD। समीकरण 1। रीजन लिख देंगे इसका कि चूंकि वृत्त के एक चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये हो गया। इसी प्रकार चाप कौन सा, BAD द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण BCD, कोण BCD व केंद्र पर बना कोण BOD है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BCD 1/2 कोण BOD कौन सा, ये वाला BOD, और कोण BCD इक्वल्स टू 1/2 HD। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर LHS जुड़ जाएगा, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 1/2 y प्लस 1/2 x।
बी ए डी को हम कोण ए भी लिख सकते हैं, बी ए डी को कोण ए लिख सकते हैं, बी सी डी को सी, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 1/2 कॉमन, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री आ गया। कोण ए प्लस कोण सी 1/2 और x और y दोनों का योग कितना हो जाएगा 360 360, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार A व C को मिलाकर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 सिद्ध कर सकते हैं, इति सिद्धम। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अब देखिए इसी में इसका एक उपप्रमेय है कि यदि एक चतुर्भुज दिया गया है और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक ही गुण, चाहे तो ए और सी, ए प्लस सी या फिर बी प्लस डी, दोनों में से कोई सा भी एक युग्म यदि 180 डिग्री है, से कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो या फिर कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, दोनों में से किसी एक को अगर 180 सिद्ध कर देंगे आप, तो भी क्या हो जाएगा वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अगर दो कोणों का योग 180 है तो अन्य दो कोणों का योग तो 180 होगा ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, इसलिए दो कोणों का योग अगर सिद्ध है तो अन्य दो कोणों का योग भी 180 हो जाएगा, अतः चतुर्भुज क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म यदि 180 डिग्री है, एक युग्म का योग, तो वह चतुर्भुज भी क्या कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम इसके हल करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के अंतः कोणों के समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक एबीसी एक चतुर्भुज है, कोण ए का समद्विभाजक कोण बी का समद्विभाजक, कोण डी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक। ये पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना हमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि AP, BP, CR और DR, ठीक है, AP, BP, CR व DR क्रम से कोण A, कोण B, कोण C व कोण D के क्या है समद्विभाजक। सिद्ध करना में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज। PQRS क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज। मतलब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करें, इसके दो सम्मुख कोण, कोण PQR प्लस PSR या QPS प्लस SR
इनमें से किसी एक युग्म का योग 180। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म यदि 180 डिग्री है, एक युग्म का योग 180 डिग्री है, तो वह चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज। तो सम्मुख कोणों का एक युग्म हमें क्या करना है? इसमें 180 डिग्री का सिद्ध करते हैं, यानी कोण PQR प्लस कोण PSR बराबर 180 डिग्री हमें सिद्ध करना। हल देखिए कोण DQA या AQD, कोण AQD, देखिए ये कोण AQD और PQR दोनों कोण क्या आपस में बताओ बराबर होंगे क्या? क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों कोण क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण, दोनों क्या आपस में? शीर्षाभिमुख कोण, दोनों आपस में बराबर हैं। और इस कोण का योग कितना होगा? इस कोण का योग कितना होगा या इस कोण का मान कितना होगा? भाई टोटल त्रिभुज AQD, त्रिभुज का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 होता है। तो 180 में से अगर ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग अगर मैं घटा दूं तो इस कोण का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। चलो ठीक है, तो देखिए कोण AQD बराबर है किसके? कोण PQR। शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और कोण PQR बराबर इस AQD को कैसे लिख सकते हैं अपन? कोण AQD का मान अब यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कोण AQD बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 180 में से कौन सा कोण? ADQ 1/2, 1/2 ही तो। हाँ, कोण AQD या ADQ, कोण ADQ माइनस कोण DAQ, क्यों? 180 माइनस 1/2 कोण ADQ किसका है? 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 कोण D माइनस 1/2 कोण A, इसके बराबर होगा। इसलिए क्या हो गया? कोण PQR, कोण PQR इसके बराबर तो है AQD के, तो AQD का मान क्या है? 180 माइनस 1/2 कोण A प्लस कोण D हो गया, समीकरण नंबर 1 ये हो। इसी प्रकार कोण BSC और ये कोण PSR दोनों बराबर, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। कोण PSR बराबर कोण BSC, वही शीर्षाभिमुख कोण। और कोण BSC का मान किसके बराबर हो गया? BSC का मान वही 180, त्रिभुज के तीनों कोण, उसमें से इस कोण का इस कोण का योग घटा दूं, 180 माइनस कोण SBC माइनस कोण SBC और SCB, इसका मान घटा दो। कोण BSC बराबर 180 माइनस 1/2 कोण कितना? B और माइनस 1/2 कोण C हो गया। कितना हो गया इसका मान? कोण BSC बराबर 180 माइनस 1/2 कॉमन, तो कोण B प्लस कोण C हो गया। किसका मान? BSC, और BSC किसके बराबर? PSR, इसलिए क्या हो गया? कोण PSR बराबर 180 माइनस 1/2 कोण B प्लस कोण C, समीकरण नंबर 2 हो गया। कितना हो गया? समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। LHS में क्या है? इधर तो कितना है समीकरण 1 में? कोण PQR प्लस कोण PSR, जुड़ गया दोनों, इक्वल्स टू 180 माइनस 1/2 कोण A प्लस कोण C, और इधर क्या है? प्लस 180 माइनस 1/2 कोण B प्लस कोण
ए प्लस डी, ये तो डी है, बी प्लस कोण सी आ गया। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर इक्वल टू 180, 180 कितना हो गया 360। यहाँ दोनों में क्या -1/2 कॉमन आ गया, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी हो गया। और ए बी सी डी ये क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, और चतुर्भुज के चारों कोण हो गए तो उनका योग कितना हो जाएगा 360। इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर इक्वल टू 360 माइनस 1/2 360 180 हो गया। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर 360 माइनस 180, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, यानी पी क्यू आर और पी एस आर, पी क्यू आर ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना हो गया 180। और चतुर्भुज के दो कोणों का योग अगर 100 समूह कोणों का योग हो जाए एक युग्म का, तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा चक्रीय। अतः पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये आंसर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस, चैप्टर के क्वेश्चंस हम हल करेंगे। चैप्टर 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि आकृति ओ, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु एबीसी इस प्रकार हैं। एबीसी इस प्रकार हैं, ए बी और सी, ये इसका सेंटर है ओ। कोण ए ओ बी ये तो दिया गया, कोण ए ओ बी दिया गया हमें 60 डिग्री, कोण बी ओ सी 30 डिग्री, ये दिया गया। कोण ए ओ बी 60 और बी ओ सी 30 डिग्री दिया गया। अब वो कह रहा है कि साहब इसी में अन्य वृत्त पर एक बिंदु दे रखा है डी। क्या दे रखा है, एक अन्य बिंदु डी दिया गया है। तो कोण ए डी सी का मान ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोण ए ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ए ओ सी किसके बराबर है, कोण ए ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी। इन दोनों कोणों का योगित होगा, और ए ओ बी कितना 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कोण ए ओ सी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इस कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए हमने पढ़ा कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो चाप एस एबीसी, चाप एबीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण तो कौन सा हो गया, चाप एबीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण ए ओ सी, वह शेष परिधि पर बना कोण, कोण ए डी सी। इसलिए कोण ए ओ बी या ए ओ सी बराबर होगा, इससे दुगना होगा ए डी सी का। हमें किसका मान निकालना है, ए डी सी का मान निकालना है। इसलिए कोण ए डी सी बराबर 1/2, 2 बटे में आ गया कोण ए ओ सी, और 1/2 ए ओ सी का मान यहाँ से कितना 90 डिग्री 45। इसलिए कोण ए डी सी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आंसर आ गया। कितना आ गया इसका मान 45 डिग्री आ गया।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा इसमें कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसकी त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या जो है उसकी जीवा के बराबर। किसी वृत्त की त्रिज्या या जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर। ठीक है, ये इसका केंद्र है O, ये जीवा है AB और ये OA त्रिज्या है। दिया गया है कि OA बराबर AB, दिया गया है कि OA बराबर AB। ज्ञात क्या करना है कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, जीवा द्वारा, देखिए लघु चाप तो कौन सा हो गया, ये लघु चाप हो गया और ये दीर्घ चाप। तो यहाँ पर किसी बिंदु, जैसे माना बिंदु ले लो यहाँ पर C, किसी बिंदु पर कोण, किसी बिंदु पर कोण क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, दीर्घ चाप कौन सा हो गया, दीर्घ चाप ये वाला, यहां बिंदु ले लो कोण D, इसको भी यहां से मिला दो केंद्र से, ये O हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो कोण ACB, ACB इसका मान ज्ञात करना है, वह कोण ADB, ADB इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्या है, दिया गया है कि OA बराबर OB, ये दिया गया है, तो OA बराबर OB बराबर AB, क्योंकि AB और त्रिज्या और जीवा बराबर, देखिए ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो त्रिभुज कैसा हो गया, इसलिए त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री, इसलिए ये कोण कितने का हो गया, 60, इसलिए कोण AOB इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये वाला कोण कितना हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 300। एक ही बिंदु पर बने कोण 360 डिग्री होता है। अब देखिए चाप ADB, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण तो ये, और शेष परिधि पर बना कोण कौन सा हो गया, AC। चाप ADB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोण AOB ये वाला, तथा शेष परिधि पर बना कोण, कोण ACB। अब कोण ACB क्या होगा, 1/2 कोण AOB सॉरी। और यहां AOB का मान कितना है, ACB इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 कोण AOB कितना है, 300 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 360। तो कोण ACB बराबर कितना हो गया 150। ACB यानी इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर, लघु वृत्तखंड पर या लघु चाप पर अंतरित कोण तो कितना हो गया 150 डिग्री का। और दीर्घ चाप वाला, अब देखिए चाप ACB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा शेष परिधि पर बना कोण, कोण ADB, इसलिए क्या हो गया कोण ADB 1/2 कोण AOB। कोण ADB इक्वल्स टू 1/2 कोण ADB कितना है 60 डिग्री 60।
इसलिए कोण ADB 30 डिग्री आंसर आ गया। इस प्रकार से हम करते हैं। इसके बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो भी समस्या हो वो मुझे अवगत करें। धन्यवाद।